एनडीए को जीतने में वो कौन सी अहम भूमिका थी, वो कौन से अहम पॉइंट्स थे जिसके वजह से एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार में मिली। अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। किसी ने ये नहीं सोचा था कि बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। बिहार में एक नई पार्टी ने भी चुनाव लड़ा जिसका नाम जन स्वराज था, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। प्रशांत किशोर जी को किंग मेकर भी बोला जाता है। प्रशांत किशोर जी ने अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग राज्य में अलग अलग रणनीति के साथ काम कर कर उनको जीत दिलाई, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार बिहार में खुद ही फेल हो गए। हालांकि प्रशांत किशोर जी के जो मुद्दे थे वो रोजगार, पलायन और अच्छी शिक्षा व्यवस्था के बारे में थी, लेकिन फिर भी वो बिहार में सफलता नहीं पा सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए को जीतने में वो कौन सी अहम भूमिकाएं थी, वो कौन से अहम पॉइंट्स थे जिसके वजह से एनडीए को प्रचंड बहुमत बिहार में मिली। मैं इसमें ये नहीं बात करूंगा कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चुनाव से पहले ऐसी चीजें होती है या नहीं होती है। मैं आपको सिर्फ रीजंस बताऊंगा जिसके कारण बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली। मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर में एनडीए को बिहार विधानसभा में इतनी प्रचंड बहुमत क्यों मिली। सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण का अगर बात करें दोस्तों, तो महिलाओं का समर्थन। एनडीए की सरकार ने जिस तरह की योजनाएं चुनाव से पहले लाई, जिसके कारण महिलाओं ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट दिया, जिसके कारण एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिली। चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जिस तरह से ट्रांसफर किए गए, ये कहीं ना कहीं एक अहम रोल निभाया। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से ज्यादा महिला वोट जो था वो एनडीए को मिला। बिहार में इस बार महिलाओं का जो वोट था वो रिकॉर्ड तोड़ था। बिहार में 38 में से 37 जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिए। किशनगंज में महिलाओं का जो वोट शेयर था वो 88.75% के आसपास में था। जो दूसरा कारण है वो नीतीश कुमार। आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार में सरकार चला रहे हैं। बहुत सारी चीजें बिहार में बदली है। बिहार के लोगों से अगर आप बात करेंगे, मैं खुद बिहार से आता हूं तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि 20 सालों में बिहार में विकास नहीं हुआ। बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार की बिजली व्यवस्था, बिहार में जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें नीतीश कुमार के सरकार में बेहतर हुई। बिहार में जिस तरह से लोग डर के जीते थे वो चीजें बिहार में कहीं ना कहीं खत्म हुई। हालांकि बिहार में जिस तरह से विकास होना चाहिए इन 20 सालों में उस तरह से विकास नहीं हुआ, इसीलिए जन स्वराज पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया और वो चुनाव लड़े। सबके अपने अलग अलग मुद्दे थे। महागठबंधन के अपने अलग मुद्दे थे, एनडीए के अपने अलग मुद्दे थे और जन स्वराज के अपने अलग मुद्दे थे। नीतीश कुमार का बिहार में 20 सालों का जो कार्यकाल रहा वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बैठा था कि जो हमें पहले था उससे बेहतर ही है। हालांकि बिहार में करप्शन, बिहार में हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए को ही चुना। जो तीसरा कारण है दोस्तों जिसके वजह से बिहार में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, वो कहीं ना कहीं सीटों का जो बंटवारा था उन्होंने उसको अच्छे से समझा और उसके हिसाब से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया। और चौथा कारण जो है दोस्तों वो बीजेपी का ग्राउंड लेवल पर पकड़। बीजेपी भले ही बिहार में इतनी मजबूत पार्टी नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो ग्राउंड लेवल पर पकड़ है वो किसी और पार्टियों से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से बीजेपी के जो मैनिफेस्टो थे या क्या काम होने वाले हैं, क्या काम हुए, ये लोगों को समझाने में आसानी रही और लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ने में, एनडीए की तरफ मोड़ने में वो सफल रहे। पांचवा सबसे बड़ा कारण मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो इसमें महागठबंधन की जो नीतियां थी, महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो था, महागठबंधन के जो वादे थे वो बहुत ही हास्यास्पद थे। महागठबंधन में जिस तरह से तेजस्वी यादव वादे किए जा रहे थे उसका लोगों को समझ में एक टाइम के बाद यही आया कि इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है। बिहार में हर घर से एक लोगों को सरकारी नौकरी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्लेषण का विषय है, ये थोड़ा सा लोगों को कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल लगा। लगातार तेजस्वी यादव अपने चुनावी भाषण में अलग अलग नए नए वादे किए जा रहे थे, जिससे लोगों को वो जो विश्वास था वो नहीं आ पाया। उनकी पार्टी में महिलाओं का कम होना, उनके समर्थक जिस तरह से समाज में बैठे, समाज में उनके समर्थक ने जिस तरह से अपनी बातें पहुंचाई, वो कहीं ना कहीं उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा जितना एनडीए के समर्थकों ने समाज में बैठकर, समाज में रहकर अपनी बातों को पहुंचाया। सारी बातों को अगर जोड़ दे तो एनडीए को जीतने का जो मेन पॉइंट्स रहे दोस्तों, वो महिलाओं के वोट शेयर, नीतीश कुमार का लंबा कार्यकाल, नीतीश कुमार के ऊपर महिलाओं का और बिहार के लोगों का भरोसा, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर जुड़ाव और महागठबंधन के किए वादे को सही तरीके से पोर्ट्रे ना करने का रीजन।
कहीं ना कहीं ये जो 5 पॉइंट्स थे दोस्तों, इसके वजह से एनडीए ने बिहार में प्रचंड बहुमत हासिल किया। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।